ओम नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, इस अपने वीडियो में जो कुंडली ज्ञान हम जो जारी किए हैं, इसमें हम लोग युति के बारे में जान रहे हैं। तो आज हम लोग एक विशेष युति चंद्रमा और शुक्र की। अगर शुक्र और चंद्रमा एक ही हाउस में कहीं भी, मतलब ये लग्न में या दूसरे घर में, तीसरे किसी घर में, किसी हाउस में या किसी भाव में, ऐसे कहें, जब एक ही साथ हों तो क्या फल मिलेगा, कैसे जानेंगे कि यह क्या रिजल्ट देंगे। अगर आपके कुंडली में चंद्रमा और शुक्र हों तो क्या क्या करेंगे, इसको हम लोग जानेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग विषय वस्तु पर आए। इसके पहले मुझे आप लोगों से एक प्रश्न पूछनी है। क्या आप हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब किए हैं? अगर नहीं किए हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को अंत तक देखकर समझें कि क्या मैं आपको कुछ बता पा रहा हूं कि नहीं। अगर कोई मुझमें त्रुटि हो तो उसे कमेंट भी करें। तो आइए सब्जेक्ट पर चलते हैं हम लोग। कुंडली क्या है में कि चंद्रमा और शुक्र क्या करते हैं। अगर चंद्रमा और शुक्र, देखिए, चंद्रमा और शुक्र दोनों स्त्री तत्व हैं, ये तो हम लोग जानते हैं। चंद्रमा जहां माता के कारक हैं, मन के कारक हैं, जहां चंद्रमा जो है मन के, माता के, यात्रा के, चंचलता के, छाती के, रूप के, चांदी के, खेत के, मोती, बाल्य अवस्था, तरलता, तरल पदार्थ या शीघ्रतम, या यदि नदी, समुद्र, कल्पना और काल्पनिक पार्वती, या ये कहें कि मानवीय परिवर्तन के कारक हैं, तो वही शुक्र क्या है, सौंदर्य के कारक हैं और पत्नी के कारक हैं और विवाह के कारक हैं, धन के कारक हैं, महालक्ष्मी के कारक हैं, सवारी के कारक हैं, विलासता के कारक हैं और होटल मैनेजमेंट, सुंदरता, सौंदर्य, कला, सिनेमा, फर्नीचर, एनिमेशन के कारक भी चंद्रमा शुक्र माने गए हैं। अगर दोनों एक साथ बैठ जाएं तो क्या होगा, देखिए आपको बता रहे हैं। दोनों किसी भी युति के लिए हमें 4-5 चीजों पर ध्यान रखना होगा कि क्या यह सही में युति बना है कि नहीं बना है। मैं पहले के वीडियो में भी बता चुका हूं। अगर युति सही है तो आपका प्रेडिक्शन सही होगा। इसके लिए क्या करना है, तो सबसे पहले ये देखना होगा कि जो ग्रह युति बना रहे हैं उनकी डिग्री कितनी है। अब मान लीजिए कि शुक्र जो है या चंद्रमा, दोनों की युति बन गई, लेकिन चंद्रमा क्या है, अगर चंद्रमा या शुक्र 0 डिग्री पर है, मृत प्राय है, बाल्यावस्था में है, तो फल उतना नहीं मिलेगा। दूसरी चीज कि मान लीजिए कि दोनों की डिग्रियां, ये चंद्रमा और ये शुक्र, चंद्रमा अगर 5 डिग्री पर बैठे हो और शुक्र 25 डिग्री पर बैठे तो 20 डिग्री का डिस्टेंस हो जाएगा, तो यह भी युति बढ़िया फल नहीं देगा, या ये युति नहीं मानी जाएगी, एक तरह से कमजोर युति हो जाएगी, ये कहा जाएगा। मानी जाएगी, नहीं मानी जाएगी, इसका मतलब कमजोर युति हो जाएगी। और इस पर कुछ भी कहना, इस युति के बारे में थोड़ी सी कठिनाइयां हो जाती हैं, क्योंकि ये कमजोर हो चुकी रहती हैं। इसके बाद हम लोगों को ये भी देखना है कि ये चंद्रमा और शुक्र इस चक्र में किसी के कुंडली में योग कारक हैं कि मारक हैं, ये भी देखना है। किस भाव में, किस राशि के साथ बैठे हैं, तो इनका पोजीशन अलग अलग हो जाएगा। मान लीजिए कि शुक्र अधिकांशतः
मकर, कुंभ, वृषभ, तुला, कन्या और मिथुन राशि में जब बैठते हैं तो यह योग कारक रूप ले लेते हैं। अब वहां ये पॉजिटिव जो है वर्क करने लगेंगे, यानी अब रिजल्ट जो देंगे वो पॉजिटिव देंगे। जस्ट इसके डिफरेंट अलग राशियों में बैठे होंगे तो शुक्र जो है योग कारक में मारक हो जाएंगे, या ये कहिए कि शुक्र फल बढ़िया नहीं देंगे। दो चीजें हैं। इसी तरह से चंद्रमा की स्थिति है, चंद्रमा को भी देखा जा सकता है। कहने का मतलब कि चंद्रमा या शुक्र यदि युति बनाए हैं तो किस भाव में बनाए हैं, किस डिग्री पर बनाए हैं, ये कुंडली के लिए लाभप्रद है कि नहीं है, ये सारी चीजें देखी जाएगी। अब ये मान लीजिए कि कुंडली में ये पॉजिटिव जब थिंकिंग देंगे चंद्रमा और शुक्र तो क्या करेंगे। अगर कुंडली में चंद्रमा और शुक्र पॉजिटिव रूप में बैठे हैं, जैसे मान लीजिए कि शुक्र और चंद्रमा मकर राशि में बैठ गए हैं, तो क्या होगा, तो व्यक्ति जो है एक सुंदर सौम्य स्वभाव का होगा। पहले व्यक्ति क्या होगा, सुंदर सौम्य स्वभाव का होगा, उसको साफ सुथरा रहने की इच्छा जागृत होगी। वो जो है आर्टिस्ट हो सकता है, कलाकार हो सकता है, या ये कहिए कि फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे जगहों पे जाने वाला हो सकता है। है ना। मतलब ये कि वो एनिमेशन भी कर सकता है, या ये कहिए कि वो कवि, पत्रकार, या कहिए कि लेखक भी बढ़िया हो सकता है, क्योंकि शुक्र लेखनी से भी रिलेशन रखता है, राइटिंग से भी शुक्र को कारक है, राइटिंग का भी। तो लेखक भी बढ़िया हो सकता है, बढ़िया बोलने वाला हो सकता है, अट्रैक्शन वाली उसकी चेहरा होगी, मतलब प्रभावित करने वाला होगा उसको। अब होता क्या है कि जब व्यक्ति खूबसूरत भी हो, बढ़िया बोलता भी है, और शुक्र भौतिकता के कारक हैं, तो भौतिक क्षेत्र की तरफ दौड़ता है, तो क्या होता है, उसको अब एंटी ग्रुप के लोगों से ज्यादा संपर्क होने लगती है, और यही उसके लिए नुकसानदायक होता है। कहने का मतलब यह है कि शुक्र भौतिकता की तरफ भी ले जाएगा, लेकिन यह है सत्य है कि यदि शुक्र पॉजिटिव है तो ये सारी चीजें अच्छी होंगी। साथ में शुक्र चूंकि स्त्री तत्व है, स्त्री के कारक है, और चंद्रमा भी स्त्री के कारक है, माता के कारक चंद्रमा होते हैं, शुक्र पत्नी के कारक हैं, तो दोनों स्त्री कारक हैं। इसलिए अगर यह युति बनती है तो ऐसे लोगों की बीवी, पत्नी या पति, मतलब पत्नी, माता, बहनें खूबसूरत और सौम्य स्वभाव की होती हैं। ऐसे लोगों की पत्नियां, घर की महिलाएं ऐसे कहें कि वह सौम्य स्वभाव की, सुंदर, खूबसूरत होती है। अगर यह युति कुंडली में पॉजिटिव है तब ये माना जाता है कि उनके घर में स्त्रियों की संख्या ज्यादा होती है, जो संतान में हो गए पहले बच्चियां ही होंगी। अगर ये युति अच्छी है तो ऐसे व्यक्ति फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सफलता पाते हैं। लेकिन अगर नेगेटिव पोजीशन होता है तो क्या होता है, अब ये भी जान लें कि जैसे मान लीजिए कि मेष राशि में शुक्र बैठ गए, तुला में, मेष वृषभ में तो बैठेंगे तो चंद्रमा जो उच्च के हो जाएंगे, ये सत्य है। तो मैंने मेष राशि में बैठ गए, क्या होगा, नेगेटिव में 6ठे 8वें 12वें में जाकर घर में बैठ गए, पापा दृष्टि से उनको, माने पाप ग्रह की दृष्टि उन पर पड़ गई। अच्छा, एक चीज और है, चंद्रमा और शुक्र परस्पर शत्रु हैं। ऐसे के चंद्रमा का कोई शत्रु नहीं होता है, चंद्रमा अपने शत्रु किसी को नहीं, लेकिन शुक्र क्या है, तो शुक्र जो है चंद्रमा को अपने शत्रु मानते हैं। ठीक है, इसलिए सच्चा शत्रु है। कहने का मतलब यह है कि जब दो परस्पर, अच्छा ऐसा क्यों है, तो कहने का मतलब दोनों स्त्रियां हैं, और दो महिलाओं में अपने आपस सामंजस्य बनाने में थोड़ी सी कठिनाइयां होती है। तो चंद्रमा और शुक्र जब नेगेटिव जब देंगे किसी को तो क्या होगा,
ऐसा व्यक्ति भौतिक क्षेत्र की तरफ ज्यादा दौड़ेगा। ठीक है, अपनी दिखावा के लिए ज्यादा एक्सपेंस करेगा, इसलिए पूरी जीवन वो कोई काम बिना कर्ज लिए करता ही नहीं है। पहली चीज, फर्स्ट पॉइंट, कि अगर शुक्र और चंद्रमा कुंडली में नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं और दोनों अगर एक साथ बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति जो कि दिखावा ज्यादा करते हैं तो और भौतिकवादी होते हैं, तो भौतिकता की तरफ भागते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों के जीवन में शुक्र की ये कर्ज की प्रधानता होती है और बिना कोई काम बिना कर्ज के नहीं करते हैं। दूसरी चीज ये है, चूंकि शुक्र क्या है, स्त्री तत्व है, स्त्री के कारक है, और चंद्रमा क्या है, माता के कारक है। अगर कुंडली में दोनों एक साथ बैठे हो ना, तो ये मानकर चले कि अब वहां यानी उनकी बीवी और उनकी माँ में यानी सास बहू में पटेगा नहीं, दोनों में बकचक होती रहेगी। यानी जिसके कुंडली में यह बैठे हैं और नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी दे रहे हैं, तो क्या होगा, तो घर में स्त्रियों में आपस में झगड़ा झंझट होगी, विवाद होगा। तीसरा चीज ये है, शुक्र रज के कारक है, और जब शुक्र और चंद्रमा पुरुष या स्त्री में एक साथ बैठे उनकी कुंडली में, तो क्या होगा, व्यक्ति ज्यादा भौतिकवादी होते हैं, इसलिए अपने रज को पहले ही खर्च कर चुके होते हैं, इसलिए ये जो है उससे रिलेटेड रोगों के ग्रसित हो जाते हैं। स्त्री या पुरुष इससे रिलेटेड माने संतान उत्पन्न करने से संबंधित बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। अगर चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठे हों कुंडली में और दोनों की नेगेटिव ऊर्जा दे रहे हों, मतलब पाप ग्रसित हो, पाप प्रभावित हो, नक्षत्र से भी देखा जाता है, तो क्या होगा अब इसके बाद, तो चूंकि अब देखिए चंद्रमा क्या है, जल तत्व है, और जल है, और पृथ्वी, और ये शुक्र क्या है, पृथ्वी है। तो जब पृथ्वी पर जल को गिराओगे, इतना गिराओ कि कम से कम कीचड़ ना हो। अब ये लोग कर नहीं पाते हैं, ऐसे लोग, तो उनकी लाइफ जो है फंस जाती है। इसके अलावा चंद्रमा और शुक्र जब कुंडली में एक साथ बैठे हों, तो क्या होता है, दाम्पत्य, चूंकि इनकी एक दिक्कतें होती हैं। स्त्री की कुंडली में बैठे होंगे तो वो चूंकि चंचल होगी, भावनात्मक होगी। पुरुष की कुंडली में बैठे होंगे तो भी भावनाओं से भरा होता है, तो ये जल्दी किसी से प्रेम करने लगते हैं, किसी पर माने एंटी ग्रुप से प्रेम ज्यादा करने लगते हैं, जिससे क्या होता है, इनकी दाम्पत्य जीवन में व्यवधान, आफ्टर मैरिज या बिफोर मैरिज, इनकी कहीं ना कहीं प्रेम स्पर्शन होती ही है, और ये इसी के चलते परेशानी झेलते भी हैं। क्योंकि मान लीजिए कि आपकी शादी हो गई और आप पर स्त्री या पर पुरुष से अपनी संबंध बनाने का प्रयास करेंगे, तो विवाद तो होगा। इसके बाद जब चंद्रमा और शुक्र एक साथ बैठते हैं और दोनों की युतियां अच्छी हो और नेगेटिव हो, तब क्या होगा, तो ये जानिए कि उनके घर की, चूंकि शुक्र बहन के भी कारक होते हैं, चंद्रमा चूंकि माता के कारक हैं और शुक्र स्त्री के कारक हैं, तो अब ये कहा जाएगा कि इनके घर में लड़कियों की संख्या ज्यादा होती है, तो इन्हें अपने घर की स्त्रियों पर और महिलाओं पर, बहनों पे ध्यान ज्यादा रखनी चाहिए, क्योंकि ये जिनकी कुंडली में पाए जाते हैं, उनके घर की स्त्रियों में थोड़ी सी परेशानियां इस बिंदु पर होती हैं कि वो पर
प्रेम प्रसंग में उनकी, चूंकि होता क्या है कि ये जो है कलात्मक होते हैं, भावनात्मक होते हैं, भावनाओं से बड़े होते हैं, दयालु होते हैं। तो जब ये पॉजिटिव होगा तो इनकी एनर्जी तो अच्छी रहेगी, लोगों पर दया करेंगे, लोगों पर खर्चा करेंगे, लोगों की सेवा टहल करेंगे। अगर नेगेटिव होगा तो क्या होगा कि दया में, भावनाओं में ये बह जाएंगे और गलत रास्तों को चयन कर लेते हैं। ये चीज इनको मिलती है और इसलिए ये सारी परेशानियां होती हैं। फीमेल ज्यादा से ज्यादा, चूंकि ये होता, और एक चीज क्या है, ये ज्यादातर शुक्र और चंद्रमा को आप कुंडली में देखेंगे ना, तो ये ज्यादा से ज्यादा सूर्य के करीब होते हैं। सूर्य पिता के कारक है और पिता के कारक रहने बने जो सूर्य है, पिता मानिए ना उनको, पिता है भी। और वहां ये दोनों जब उनके साथ रहेंगे तो स्त्री तत्व हैं, इसलिए इनकी ये थोड़ी सी परेशानियां बढ़ जाती हैं व्यक्ति के बारे में। अब देखें कर्म भाव जो होता है, शुक्र चूंकि कर्म के प्रधानता वाले होते हैं और शुक्र जो है एक तरह से कहा जाए तो फीमेल और मैं कहिए सूर्य। अब हम एक चीज और बता दें आपको, शुक्र और चंद्रमा जब सूर्य से 12वें होंगे तो ज्यादा नुकसान करते हैं, और सूर्य से के साथ बैठो या उनसे दूसरे घर में बैठो सेकेंड हाउस में, तो कम नुकसान करते हैं, कम नुकसान करते हैं। इसके अलावा अब आप अंत में मैं बता दूं कि शुक्र और चंद्रमा जब एक साथ बैठे हो कुंडली में, तो ऐसे मानिए ना कि ये लोग हंसमुख ज्यादा होते हैं, चंचल होते हैं, प्यार प्रसंग इनकी निश्चल स्वभाव के होते हैं, इसीलिए प्यार प्रसंग में ये जल्द फंस जाते हैं। और इसके साथ साथ ये भावनात्मक होते हैं, रचनात्मक। ऐसे व्यक्ति कला के क्षेत्र में विशेष माहिर होते हैं। मैंने शुरू में कहा कि ऐसे लोग कलाकार, लेखक, कवि और फिल्म इंडस्ट्रीज में जो है, जो फैशन डिजाइन वगैरह का क्षेत्र में ये बड़ी अच्छी उपलब्धि लेते हैं। सिर्फ नेगेटिव बात नहीं है, ये भी सारी चीजें मिलती हैं। कब जब ये पॉजिटिव होते हैं तो 3-4 चीजों पर ध्यान रखनी होगी। ऐसे लोगों को जिनके कुंडली में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठे हैं, तो उन्हें अगर स्त्री हैं या पुरुष हैं तो उन्हें अपनी भावनाओं पर कंट्रोल करना होगा, घर के स्त्री तत्वों को ध्यान रखनी होगी, और आपसी जो सामंजस्य है इसको ओपन करके एक दूसरे के विचारों में सम्मिलित होकर के आगे बढ़ना होगा, तो इसकी कठिनाइयां दूर हो जाएंगी। अगर नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है तो, अगर नेगेटिव ऊर्जा दे रहा है तो और क्या कर सकते हैं कि जिससे लाभ मिले। तो आप देखें कि जो ग्रह पाप ग्रसित है और उसमें जो संधि करने वाले जो दूसरे ग्रह हैं, जो अगर ठीक ठाक, जैसे मान लीजिए वृषभ राशि में शुक्र और चंद्रमा एक साथ बैठ जाएंगे तो बेहतरीन काम करेंगे, व्यक्ति को शिखर तक ले जाते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि मेष राशि में हो तो चंद्रमा के मित्र सूर्य हो गए, सॉरी, चंद्रमा के मित्र मंगल हो गए, जो मेष राशि के स्वामी जो होते हैं मंगल होते हैं, लेकिन शुक्र के विरोधी हो गए, एंटी ग्रुप हो गए। अब यहां जब हो जाए, ऐसी स्थितियां जब आती हैं तो चंद्रमा को हम क्या करेंगे, बूस्टअप करेंगे, और शुक्र को क्या करेंगे, उनकी पूजा करके उनको शांत करेंगे। अगर ये नेगेटिव वर्क कर रहे हैं तब, यही कहना मेरा था कि जब दोनों ग्रहों को आप देखें कि कौन आपके लिए फायदे वाली है, कौन आपके लिए नुकसान कर रहा है। जो नुकसान कर रहा है उनको, अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव का तो चूंकि स्टोन पहना नहीं जाता है, जो मारक ग्रह हैं उनका स्टोन कभी नहीं पहना जाता है। ग्रह 6, 8, 12 में बैठे हों तब भी उनके स्टोन पहनने में थोड़ी सी सोचना पड़ता है एस्ट्रोलॉजर को, तो इसलिए उनको सोचना है तो उनको आप स्टोन पहना कर उनकी पूजा करेंगे। और जो ग्रह चंद्रमा या शुक्र में से जो अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं उनको और बूस्टअप करेंगे ताकि हमारे पास पॉजिटिव एनर्जी आ सके। यही आज का विषय था। फिर हम लोग नेक्स्ट दूसरे वीडियो में हम लोग मिलेंगे
और जो भी नया विषय होगा हम लेकर के आएंगे। फिर मिलते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आप लोगों से ये कहूँगा कि आप मेरे इस वीडियो को अंत तक देखें और अगर संभव हो तो इसको लाइक करते हुए सब्सक्राइब तो कर ही दे, भूले मत। शेयर भी करें ताकि हम लोग अन्य लोगों को भी ये वीडियो बता सकें। फिर मिलते हैं। नमस्कार।